इसलिए किसानों में और किसानों की जमीन जबरन छीना जाता है। ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या ये देश अडानी है? ये भारत सरकार को बताना। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं दिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बापू की जमीन देंगे और मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी चौहद्दी क्या है, क्या मतलब उस लीज का। इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह शब्द रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना है क्या? टाटा ने 1907 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम लोग एक पीढ़ी के लिए क्यों रहेंगे? हमने भी जमीन दिया है, हमने भी जमीन दिया है। इसीलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना रहे, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा, कारखाना रहेगा, तब तक विस्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस विशेषकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से दामोदर की नदी वही वो क्षेत्र विस्थापित है। चाहे वो चक्रा है, चाहे वो हजारीबाग है, चाहे वो रामगढ़ है, चाहे वो बोकारो धनबाद है, दामोदर नदी यानी विस्थापन। क्योंकि दामोदर नदी ने एक काम किया है, कोयला देख के गई है दामोदर यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुना अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, और बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप क्या दीजिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि आप, यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन अब तक कह दीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक शर्त पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेपा लगाइए और जमीन ले लीजिए, मुबारक हो। जीते जी नहीं देंगे, जीते जी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ गए। बोझ के लगा के कहां मान लॉक लगे कहां आएंगे, गलत बोला होगी। इसलिए चाहे वो एनटीपीसी रहे, सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे, या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं रही। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। भगवान जी कोई है, जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई रहे, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं हो। धीरे धीरे सबके इसलिए आप तमाम सभी से कह जाओ कि झारखंड आज बनल कर खातिर कौनिया के बेटा बेटे भी कहां पढ़ा तो हजारीबाग जा एक दिशा हजारीबाग भेजा आना छोबा सबके हजारीबाग जा ना की यूनिट से भेजले है कि अपना मुर्गी किन के दवाई घाड़े के देखता है, छबिया किन के दवाई
ये सोच के भेजले हा कि बढ़िया से बीए पास करते एमए पास करते परीक्षा में बैठते बीओसीओ दरोगा बनते डॉक्टर बनते वकील बनते और आज की भैया लोग तो हिस्सा के नौकरी प्रदेश के आदमी के बेच रहा सरकार बेच रहा कि नहीं पेपर लीक भेल है सीजीएल वाला कितना में लीक भेल है 27 लाख में कई गो मैया हिया बैठले हा कई गो हिया पप्पा बैठले हा जे अपन छौवा के 27 लाख में नौकरियां कीन के दिया बार के दिए बार की मनोई बात दे ना बेटी कई भाग बताओ हाकी 27 लाख में नौकरी दिए बार बाकी ये बार 27 लाख में इसलिए आज 24 सालों में झारखंड के जनमानस के जो हक अधिकार मिलना चाहिए आज वो हक अधिकार से हमने कोसों दूर है इसलिए अब ऐसा नेतृत्व के दरकार है जो मीठा बोले ना तो हिस्सा अगर गर्दन में ढुकाए भी रहे ना तो घचवा में पार करके नटिया से निकाल के ले गया गलत बोलो यो अब देख ले विधायक सांसद में बहुत पावर है वो चाहे कोई विधायक रहे चाहे सांसद रहे हालांकि विधायक यहाँ के महिला लोगों तो ज्यादा तीखा टिप्पणी हम ना करबो लेकिन कुछ तो बात करवाए क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल है हमारे सिद्धांत है कि हम महिला विधायक पे ज्यादा एग्रेसिव बात नहीं करते।